हम बात करें रैखिक युग्म कोण का मतलब क्या हुआ। कोई रेखा है, ठीक है, तो एक माइंड में एक सेट कर लीजिए, कोई भी रेखा अगर ऐसे करके सीधा खींचा हुआ है ना, तो मतलब क्या हुआ 180 ऊपर है, 180 डिग्री, 180 डिग्री नीचे है। ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 180 और नीचे भी यहाँ तक का हिस्सा 180 और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा गोल। अब गोल हो जाएगा तो गोल का जो पूरा गोल रहता है चारों पट्टी अगर हम घूम जाएंगे ऐसे करके तो कितना डिग्री 360 डिग्री घूम जाएंगे। तो 180 180 और दोनों को जोड़ दिए 360 तो चारों पट्टी घूम गए। तो रैखिक युग्म जो कोण होता है ना, इसी बेस पे आधारित होता है कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण जो बनेगा कितना 180 डिग्री का। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है 180 डिग्री, तो हम इसको कितनों विभाजित करेंगे, कितनों भाग में इसको बांटेंगे तो क्या ये बढ़ेगा 180 डिग्री से बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रैखिक कोण पे हम कितनों अगर कोना बनाएंगे, कितनों अगर इसको विभाजित करेंगे, कितना भी इसको कोण बना दे तो 180 डिग्री से ज़्यादा कोण नहीं बन सकता है। ठीक है, अभी इसमें मान लेते हैं, मान लिया ये अभी हमको पता है कितना है 180 डिग्री। अब इसमें ऐसे करके काट दिए तो कितना कोण बना, तो एक कोण और दो कोण, तो दोनों कोण जो बना तो मान लीजिए ये ऐसे करके ऐसे बना तो एक कोण इधर का हो गया, एक कोण बना ऐसे करके, ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही है रैखिक युग्म कोण, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इसका समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए इसका नाम देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अब कौन सा कोण जोड़े हैं तो ए बी, इधर डी गया डी, इसमें क्या हुआ सी और ये बी और ये डी, तो ये कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, दोनों कोण को जोड़ दिए तो कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है। ठीक है, इसी को रैखिक युग्म कोण से दोनों कोण बराबर होता है। अब इसमें जितना कोण बनेगा, अब क्या होगा 1 2 3, मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, तो 1 2 3 तीन कोण बना, तो तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे जेड प्लस कोण वाई प्लस कोण एक्स एक्स बराबर 180 डिग्री। जितना कोण एक रेखा पर कितना भी जितना कोण बनेगा सबका जोड़ अगर जोड़ेंगे तो सबका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसके द्वारा होगा तो रैखिक युग्म कोण से होगा। किसके द्वारा? रैखिक युग्म कोण से। ठीक है, बस इतना समझ आ गया तो इस टॉपिक पर जितना हिसाब होगा सब के सब बनेगा। ठीक है, अब इसको हम और आगे बढ़िया से अच्छे से समझते हैं। इस पे हिसाब भी पूछता है, जैसे पूछेगा कि एक रैखिक कोण है, ठीक है, अगर इस पे ऐसे करके एक त्रिभुज दिया जो किरण खींचा तो इसका नाम मान लेते हैं, अभी नाम नहीं रखते, सिंपल में भी समझते हैं। अगर पूछेगा ये कोण अभी 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री, और दूसरा कोण x डिग्री। ठीक है, एक कोण है 40 डिग्री, दूसरा कोण x डिग्री, तो हमको सबसे पहले क्या जानना है, हल जो अगर करेंगे ना हल, तो क्या क्या दिया है, तो कोण दो गो बन रहा है, दो गो कोण, एगो x बन रहा है, एगो 40 डिग्री बन रहा है, तो एक रेखा पे है, तो एक रेखा पे है तो हमको क्या पता है कोण x प्लस कोण 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, किसके द्वारा होगा तो रैखिक युग्म कोण से होगा, रैखिक युग्म कोण से। ठीक है, रैखिक युग्म कोण से बराबर हो जाएगा। रैखिक मतलब एक रेखीय जो होता है उस पर चाहे जितना कोण बना दो सबका मान जो वैल्यू होगा कितना होगा 180 डिग्री, योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब इसमें x का कोण ई कोना बोलेगा निकालने के लिए तो आराम से निकल जाएगा, तो कोण x प्लस में जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला रखते हैं, तो x का मान निकालना है, x को अकेला रखेंगे तो प्लस में उस साइड नदी के उस पार चल जाएगा तो उसका कैरेक्टर चेंज होता है, प्लस से माइनस में, तो 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री। कोण यहाँ पे देंगे भी तो भी सही है, नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कोण x का वैल्यू कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कि कितना हो गया ये x का जो वैल्यू निकला कितना निकल गया 140 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ दो तो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। किसके द्वारा? तो रैखिक युग्म कोण से द्वारा। फिर देखते हैं इसी में, फिर क्वेश्चन पूछ उल्टा, मान लीजिए ये रेखा है, अब इधर पूछ देगा कि इसका मान दे दिया है 30 डिग्री, अब इसका ये है y, तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 30 इधर दिया ये y है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री प्लस y,
कोण वाई, यही ना होगा, दो को कोण बन रहा है, एगो इधर एगो उधर, दो कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। सिंपल भाषा में समझो, किसके द्वारा बराबर हो, तो रैखिक युग्म कोण से, किसके द्वारा, रैखिक युग्म कोण से, ठीक है, रैखिक युग्म कोण से बराबर हुआ। अब इसमें y का मान निकालना है, तो y को अकेले छोड़ेंगे, 30 है, ऊपर 30 चल जाएगा, तो y बराबर कितना हो, 180 माइनस 30 चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया 150, चाहे फिगर उलट के रहे या पुलट के रहे, कुछ भी रहे, रैखिक युग्म कोण से एक रेखा पर चाहे जितना कोण बनेगा सबका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो सिंपल है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे समझते हैं इससे थोड़ा टॉपिक बढ़ के, ठीक है। अब टॉपिक थोड़ा क्या बनेगा, फिगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फिगर क्या कर देंगे, ये अब 3 ऐसे कर दिए, ठीक है। अब कहेगा इसका वैल्यू है 50 डिग्री, इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू जो है 40 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पहले देखना है कितना कोण बन रहा है, तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण बन रहा है, तीनों कोण का वैल्यू दिया हुआ है, एक कोण x दिया हुआ है, यानी एक कोण जो है 40 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, तीसरा पूछ रहा है तीसरा कोण कितना होगा, तो कितना होगा तो कैसे पता करेंगे, तो ये क्या है, एक रेखा पर है, मतलब एक रेखा पर क्या हो जाएगा, जितना कोण है, तो कोण 40 डिग्री, सीधा लिखते हैं 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस कोण x डिग्री बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, किसके द्वारा होता है, तो रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। अब बराबर हो गया तो 40 50 कितना हो गया 90 डिग्री, x हो गया प्लस यहाँ 180 डिग्री, फिर ये प्लस में उस साइड चल जाएगा तो माइनस में, x का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, यानी 90 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकल गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या होगा कि ये जो पूरा अगर डिग्री को हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यही रैखिक युग्म है, जितना कोण बने, मान लीजिए एक और आपसे, या आप अपने से बना दीजिए, ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने से बन जाएगा। कहेगा ये है 15 डिग्री और ये बोलेगा x डिग्री, ये है मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 90 डिग्री है और ये है 60 डिग्री है, तो x कोण x का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इजीली आप बता दीजिएगा कि कोई भी एक रेखा पर अगर जितना भी कोण बनेगा सबका कोण का योग यानी जोड़ कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। किसके द्वारा होगा, तो रैखिक युग्म कोण से, यही रैखिक युग्म कोण है और इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इतना समझ लिया, बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर, रैखिक युग्म कोण वाला से जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो छोटा छोटा टॉपिक को समझते जाएंगे और बनाने में आपको मजा आएगा। इसका आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा 60 प्लस 90 प्लस कोण x प्लस 15 डिग्री बराबर इसका, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सभी कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चारों कोण का मान अगर जोड़ेंगे एक रेखा पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसके द्वारा होगा, तो रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से क्या हो जाएगा, ये सब के सब 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 90 150 और 150 15 जोड़ दिए तो हो गया 165 डिग्री कोण x, ये हो जाएगा 60 90 150 हो गया, 150 में 15 जोड़ देंगे तो 165 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है, जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला, तो अकेला ये कैसे छूटेगा, तो प्लस वाला को उस साइड भेज देंगे, तो इधर हो गया कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 165 और घटा दो, इसका आंसर आ जाएगा। इतना तो घटा ही सकते हैं। बस रैखिक युग्म कोण यही है, चाहे जितना उस पे आपको खींच दे लकीर, बस एक रेखा रहना चाहिए, रेखा पे जितना भी किरण आएगा सब के सब कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यही रैखिक युग्म है और इसमें कुछ नहीं समझना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी आपको बता रहे हैं।